गोवा की औरतें हैं, तेलंगाना की औरतें हैं, बिहार की है, वो सब इतने दूर से यहाँ पहुंची है। मणिपुर में तो कितना अन्याय चल रहा है, फिर भी लाल झंडे के लिए वो यहाँ तक आई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहनों, मैं सिर्फ मांगों के बारे में बोलूंगी क्योंकि सबको पता चाहिए आज ये तीसरा दिन है और मुझे गर्व है कि एआईटीयूसी के नेतृत्व में आज 16 राज्य की महिला यहाँ दिल्ली पहुंच गई है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, विजय लक्ष्मी मुझे ठंडा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बैरिकेड तोड़ के बाहर जाना और मोदी जी को सवाल पूछना। आज 3 दिन औरतें यहाँ हैं, गांव-गांव नारी वंदन की बात कर रहे हैं और यहाँ 3 दिन औरतें आ रही है, उनको बोलने को टाइम नहीं है। क्या काम कर रहे हैं? हमारी मांग रोज हम दे रहे मांग पत्र, जो कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ इतने पुलिस लगा के रखे हैं, कानून तोड़ना नहीं, ये सरकारी कानून तोड़ने वाली पहली गुनहगार है। हमको ग्रेजुएटी का आदेश अप्रैल 2022 में ग्रेजुएटी का आदेश हुआ, आज तक ग्रेजुएटी किसी राज्य को मिली नहीं सिवा कर्नाटक राज्य के। क्या कानून है? सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि मिनिमम वेज 26,800 देना चाहिए, हेल्पर को 20,300 देना चाहिए। कल मुझे हमारी विजय साहनी जी ने बताया, वो वकील के पास गई थी तो ये नालायक सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ने गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ अपील किया है सुप्रीम कोर्ट में कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को न्यूनतम वेतन नहीं देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और ये सुप्रीम कोर्ट जो इनके आदेश से चलता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगिति दी है, कल ही मालूम पड़ा। तो बहनों, आगे जाके सिर्फ कोर्ट की लड़ाई से काम नहीं होने वाला, हमको जंग लड़नी पड़ेगी, रस्तों में आवाज उठाना पड़ेगा, जोरदार स्ट्राइक करना पड़ेगा और सरकार को झुकाना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा मुझे दिख नहीं रहा। ये करना पड़ेगा। हमारी मांग है कि मिनिमम वेज दिया जाए। दूसरा, एफआरएस का नाटक चालू करे, फेस रिकॉग्निशन। जैसे हम चोर हैं, हम बच्चों को सही खाना देते कि नहीं, फोटो निकालो। अरे वो टीएचआर लेने को आदमी तैयार नहीं, इतना गलत है। इतना निकृष्ट क्वालिटी का टीएचआर है। हमारे महाराष्ट्र में तो टीएचआर का पैकेट बाजार में बेचते हैं और 10 रुपए का सोप लेते हैं। ये मोदी जी और उनके जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, सेक्रेटरी, उनको दिखता नहीं क्या कि क्या टीएचआर दे रहे? मुझे बोल रहे 3 दिन हमारा मीटिंग चल रहा है, बहुत गंभीर विषय। क्या गंभीर विषय? आप अच्छा अन्न भी पोषण आहार नहीं दे सक रहे, और कौन सा गंभीर विषय हो सकता है? ये एफआरएस के जरिए से अन्न सुरक्षा कानून को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड है, ये एफआरएस का नाटक बंद करो। आज रोजगार नहीं है, लोग स्थलांतरित हो रहे हैं। बिहार के लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, यूपी के लोग कहीं और जा रहे हैं, और कहा एफआरएस को लोग मिल रहे हैं, ओटीपी देने में घबरा रहे हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कैसी दिक्कत से हमारी औरतें काम कर रही है, और नीचे स्तर पर क्या हो रहा है ये देखने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप क्या नारी वंदन की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं और नौटंकी करते हैं। और अभी तो उन्होंने क्या क्या शामिल किया है, नौटंकी में हमको भी शामिल करना चालू किया है। सही बात है, नौटंकी में हमको भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन एआईटीयूसी को मानने वाली औरतें नौटंकी में शामिल नहीं होगी। वो नौटंकी को पूरे देश भर में बोलेगी कि ये नौटंकी चल रही है, और जोरदार बोलेगी ये नौटंकी खत्म करो, झूठा काम खत्म करो, झूठा डाटा हमसे भरवाना बंद करो। मैं कल भी बोली थी, इंडिया गेट में आज सब शहीदों के नाम लिखे हैं, जो शहीद भारत
के लिए शहीद हुए, वो शहीदों से आप गद्दार हैं। वो शहीदों की मिट्टी को हम जानते हैं, जिस मिट्टी के लिए वो शहीद हुए, वो मिट्टी के लिए हम लड़ने को तैयार हैं। मोदी जी आपकी नौटंकी में शामिल नहीं होंगे। चौथी बात है हमारी हमको पेंशन मिलना, मासिक पेंशन मिलना। आज बहुत सारी औरतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कई जगह लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, वो भी 2-2, 4-4 साल के बाद। बराबर है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि 10,000 हमको पेंशन दी जाए। चौथी हमारी मांग है बहनों, हमको मेडिकल लीव नहीं है, सिर्फ प्रेगनेंसी की लीव मिल रही है, वो भी हम झगड़ने के बाद। लेकिन किसकी गर्भपश्वी निकाली गई, 1 महीना वो घर गई तो उसको मेडिकल लीव भी नहीं और उसको मानदेय भी नहीं। बराबर है। और मुझे तो बहुत गलत लग रहा है कि जब मुझे मणिपुर की औरतें बोली कि राज्य सरकार फिर 1,000 रुपए दे रहा है। आज महाराष्ट्र में लड़के हम 15,000 ले रहे, कई 13,000, 11,000 ले रहे। ये यूपी का सरकार, कल यूपी की औरतें थी, बोली सिर्फ 8,000 मिल रहा है। और योगी सरकार पूरे देश भर में डंका पिटा रहे हैं कि योगी सरकार कितना अच्छा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी का शोषण करने वाला नंबर 1 पे योगी सरकार है। तो बहनों, हमारा कहना है कि सब जगह की आंगनवाड़ी एक ही काम कर रही है, पोषण ट्रैकर भर रही है, सबको सही का मानदंड होना चाहिए। और ये हरामखोर केंद्र सरकार राज्य सरकार को दबा रहा है। आज जो भी मानधनवाड़ हुई है वो राज्य सरकारों ने दी है। 2018 के बाद 1 रुपया भी ये मोदी ने नहीं दिया है। और काय की मन की बात कर रहे हैं, क्या कि नारी वंदन की बात कर रहे हैं। खुद 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहे हैं, पूरा जीएसटी ऊपर लेके जा रहे हैं, राज्यों को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा कहना है सब जगह सरी का ऑनरेरियम मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। बहनों, बहुत सारी मांग है। मैं अमरजीत कौर से बोलती हूँ, मुझे तो शर्म आती है बोलने में कि एक आधी आंगनवाड़ी का एडिशनल चार्ज दिया जाता है। बराबर है, कोई आंगनवाड़ी वाली नहीं है तो बोलते हैं वो एडिशनल चार्ज ले लो। और महीना कितना देते हैं? 50 रुपए। बराबर है, क्या तो दोनों का काम करेगी? शर्म आनी चाहिए। ये सब आंकड़े वो सेक्रेटरी को पता नहीं क्या, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, क्या हमारी बात सुन रहे हैं? हमने मांग लिखा है, हमको एडिशनल चार्ज दिया तो एडिशनल मानदेय देना चाहिए, आधा एडिशनल मानदेय। बराबर है, ये भी मांग हमने लिखी है। कर्नाटक गवर्नमेंट में ज्यादा आंगनवाड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट ने चालू की है। केंद्र सरकार, हालांकि एजुकेशन ये दोनों की बात है, केंद्र और राज्य की। समझो कर्नाटक हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी चालू की तो केंद्र सरकार उसको रुपया नहीं दे रहा, गलत बात है। सीता लक्ष्मी ने मुझे बताया कि तेलंगाना में 4 और 5 उम्र की बच्चे स्कूल में भेज रहे हैं, आंगनवाड़ी में कौन रहेगा? बराबर है। तो हमने मांग लिखी है कि आंगनवाड़ी मजबूत करो, उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करो, अच्छे खिलौने दे दो, अच्छी आंगनवाड़ी चलनी चाहिए और ये आईसीडीएस प्रोजेक्ट मजबूत करो। ये सब हमारी कुछ मांगे हैं, मैं आपके सामने रख रही हूँ। कॉमरेड अमरजीत को अभी ये तो क्या है, ये तो हुकुमशाही दादागिरी है। 1 बजे अनाउंस कर रहे थे, हमारी लीडर को टाइम देना है, मैंने फिर भी आपका टाइम लिया, धन्यवाद। ये मांग पत्र हम देंगे, उसका परसुएशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे जाके हमारा स्ट्रगल प्रकल्प स्तर पर जारी होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ दिल्ली में आंदोलन करके हम मजबूत नहीं होंगे, हमको मजबूत प्रकल्प लेवल पे होना चाहिए। वहां हम सुपरवाइजर के सामने चुप बैठेंगे और यूनियन ने करना बोलेंगे, नहीं चलेंगे। ये यूनियन क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, आप सब मिलके यूनियन है। आपको भी झगड़ना चाहिए। हर एक औरत जब झगड़ेगी तो ही हमारी मांग पूरी होगी। इतना ही बोलते हुए मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।